हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पूरे बेसिक से ही पढ़ रहे हैं और हर बार आपको एक ही बात बताते हैं कि सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, यहीं से प्रश्न पूछेगा। इसलिए दिल और दिमाग को मेरे दोस्त यहीं पर रख दीजिए, तब पढ़ाई कीजिएगा। और यदि कॉपी लेकर के नहीं बैठते हैं तो फिर कॉपी लेकर बैठना स्टार्ट कर दीजिए आज से, ठीक है। और आपको इतने आसान शब्दों में बताएंगे कि आपके दिमाग में चला जाएगा, रटने की कोई झंझट समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहले से जैव विविधता पाया जा रहा था किसी मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा। क्या हो गया? संकट के घेरे में आ गए। ऐसी जो समस्याएं हैं इसको कहते हैं हॉटस्पॉट। हाँ, ठीक है। अब देखिए इसको ना कुछ वैज्ञानिक लोग हैं, ठीक है, भौगोलविद है, भौगोलविद कह सकते हैं क्योंकि ये भूगोल के बारे में कुछ खोज करते रहते हैं, ठीक है। वन्य प्राणी हो गए, इसके बारे में कुछ रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो ये कौन है? एक नॉर्मन मारियस ने है, जो क्या किए थे 1988 में इसकी पहचान किए थे। किसका? हॉटस्पॉट का। कब किए थे? 1988 में, ठीक है। नाम क्या है? नॉर्मन मारियस, ठीक है। इन्होंने 1988 में, ठीक है, इसका पहचान कर दिए थे हॉटस्पॉट का, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या है ये आप लोगों को भली भांति पता है, ठीक है। कोई समस्या, नुकसान, प्रॉब्लम, गजन तो नहीं ना है? नहीं है तो देखिए, सुनिए, देखिए यहाँ पर जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार जा करके घर पे पढ़ लीजिए, ठीक है। घर पे जाकर एक बार पढ़ लीजिए। आ रहे हैं ना यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो उससे आगे पढ़ करके आइए। अब वहाँ पर ना कोई शब्द होगा, उस पर क्या कीजिए, पेंसिल से क्या करिए, लाइनिंग कर दीजिए, ताकि पता चलेगा कि हाँ इस शब्द में डाउट है। ऐसे करके आइएगा ना, तो घर पर एकदम ऐसा कीजिएगा ना, तो हम एकदम गारंटी देते हैं 20% आपका घर पर कंप्लीट हो करके ही आएगा, ठीक है। यदि बढ़िया से पढ़ते हैं तब। ये ना कि हमको जाना है 4 बजे से क्लास करने जाना है, तो क्या कर दिए 3:40 में देखना प्रारंभ किए। ये दिमाग में है कि 20 मिनट मात्र मेरे पास समय है, 20 मिनट पहुंच भी जाना, इसको पढ़ भी लेना है, कुछ नहीं होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो यदि ये वाला करना है तो फिर क्या कीजिए, वक्त दीजिए इसके लिए स्पेशल में, ठीक है। वरना ऐसे कीजिएगा तो फिर समझ जाइएगा अपना। मिटा दे इसको। चलिए, और ये जो हॉटस्पॉट था ना, क्या था? हॉट स्पॉट्स, ठीक है। ये जो हॉट स्पॉट था इसका कुछ शर्त भी था। क्या था? इसका कुछ शर्त भी था। हम क्या भौगोलविद का नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा लोग, नॉर्मन, यही ना है, ठीक है। ये जो क्या है, ये भौगोलविद है, इन्होंने क्या किए थे 1988 में इसका खोज किए थे, ठीक है। अब इन्होंने ना हॉटस्पॉट को जब बताया तो कुछ इसमें शर्त भी रखे थे, ठीक है, कुछ शर्त भी रखे थे। अब जैसे हम क्या करते हैं, हम बोले ना कि एक क्या कीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। हम आप लोगों को जितने भी चीज़ें देते हैं याद करने के लिए देते हैं ना, लेकिन शर्त नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं। अब मेरा वो शर्त जो होता है ना, क्या होता है, गोपनीय रहता है। अब आइएगा उधर से आपसे पूछेंगे, पहला शर्त क्या है, गलती नहीं होना चाहिए। दूसरा शर्त से गलती होगा तो पीटेंगे, होता है ना। और तीसरा शर्त क्या है कि नहीं याद होगा तो फिर आज के होमवर्क कल आपको याद करके आना है। ये 3 शर्त मुख्य, ये 3 शर्त है कि नहीं? नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जब हॉटस्पॉट को जब पता भी लगाए ना, तो क्या कि कुछ शर्त भी दिए। अब वो शर्त क्या था? जो देशज प्रजाति थी, मतलब जो भारत की जो प्रजाति है, बात मत कीजिए, न्यू आए हैं, बात मत कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा होगा तो ये चैप्टर इंड होने वाला है, इसके बाद से जो चैप्टर स्टार्ट होगा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यदि कंप्लीट ना हो, जाहिर सी बात है कि तो आपका छूट गया है, बट चैनल पे हर एक
चैप्टर का वीडियो रखा हुआ है, ठीक है, वहाँ जा करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर सारे वीडियो मिल जाएगा आपको। कोई दिक्कत होगा तो फिर आकर के डायरेक्ट भेंट कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए जो देशज प्रजातियां थी ना, मतलब कि जो किसी एक ही देश में पाया जाता था जो जाति, उसका क्या करना, निर्धारण करना, ठीक है, जो कहीं नहीं पाई, मतलब देशज का मतलब होता है ना कि जो जहां पर है वहीं पर पाया जाएगा और कहीं नहीं, ठीक है, वो कहीं नहीं। मतलब हम पता लगा दिए क्या कि भारत में यदि कोई क्या है प्रजाति, जैसे हम घड़ियाल को ले लेते हैं, ठीक है, घड़ियाल एक प्रजाति है, जानवर है, ठीक है, वन्य प्राणी है, इसको हम ले लेते हैं, ये क्या है, केवल भारत में ही पाया जाता है। तब इसको क्या कर देंगे, इसका तो हम पता लगा लिए, ये पहला शर्त हो गया, ठीक है। ऐसे जाति का हम पता लगाए जो क्या है, देशज है, मतलब कि जो एक देश में ही पाया जाता है। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त क्या है कि इसके जो आवास का जो अतिक्रमण हो रहा था उस पर नियंत्रण कर देना, ठीक है, या फिर उसके सीमा को हम नियंत्रण कर दें। जो अति आवास हो रहा, अधि आवास मतलब उसके आवास पर जो अतिक्रमण हो रहा था, जो छीना जा रहा था, उसको क्या कर दें, एक सीमित कर दें, ठीक है। जैसे वन था ना, आरक्षित से थोड़ा सा ढील था कि इसमें रक्षित में, इसमें कुछ काट सकते थे, तो ये भी इसी प्रकार से है। आज भी देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं, वन को नष्ट कर रहे हैं कि नहीं, वन को नष्ट कर रहे हैं, तो फिर भी वहाँ पर क्या थे, कुछ शर्त भी लगाया गया है, कुछ शर्त भी रखा गया है, क्या कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसको विलुप्तिकरण को ध्यान में नजर रखते हुए हॉटस्पॉट एक क्या है, इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, समझ आया। तो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, यदि आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछे कि हॉटस्पॉट का पता किसने लगाया, कब, इसका शर्त क्या है, ठीक है, कि क्या करना कि देशज प्रजातियों की संख्या के निर्धारण ऐसी जातियां जो क्या है, अरे देशज जातियां का क्या कर दे, जनसंख्या का एकदम निर्धारण कर दे, ठीक है। मतलब देशज जब जातियां का मतलब होता है कि ऐसी जाति जो किसी विशेष देश में ही पाया जाता है। भारत के है तो भारत में, अमेरिका के है तो अमेरिका में, इजराइल के तो इजराइल, मतलब देश के, ठीक है। उसके बाद क्या कर दे, उसके आवास पर नियंत्रण कर दे, जो अतिक्रमण हो रहा है उस पर, ठीक है। अब चलते हैं, एक पढ़ते हैं क्या, बाघ परियोजना, इसको वाले इसको साफ करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब चलिए अब समझते हैं क्या बाघ परियोजना के बारे में, ठीक है। बाघ परियोजना, ये बाघ परियोजना, अब देखिए इसमें क्या है कि बाघ के बारे में ही चर्चा किया गया है, बाघ के। अब बाघ देखेंगे कब कितना था, कितना हो गया, कितना विलुप्त हो गया, कितना बढ़ा, ठीक है। तो देखिए ये आपको पेज नंबर 63, ठीक है, इतना उलाट लीजिए और उसमें ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ, कोई समस्या है, निपटा लीजिए। अब देखिए वन्य जीव संरचना में बाघ है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। जो बाघ है ये भी क्या है, हमारे वन्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किस में आता है, वन्य प्राणी में आता है। आता है कि नहीं आता है, जरा बता दो। तो सब जब यदि सब जानवर क्या है, वन प्राणी में आते हैं, उसको ही बचाने के लिए हम उसी टाइम से इतने दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, वन प्राणी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो फिर ये भी तो कहीं ना कहीं तो वन प्राणी ही है ना, तो इनका भी बचाना बनता है कि नहीं, बनता है ना। तो फिर इसको भी बचाएंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1973 में, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो उस टाइम बाघ की जो संख्या था कितना था, 5500, ठीक है। 1973 में कितना था, शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, 19 जैसे ये 2023 का शुरुआती दौर का जनवरी है ना, तो उसी प्रकार से 1973 के शुरुआती दौर में कितना था, 5500, जबकि अब कितना हो गया, बाद में चलकर कितना हो गया, 1827 चला गया, 1827 हो गया। देख लो स्टार्टिंग में कितना था,
और इंड तक कितना हो गया, घटना घट गया। क्यों घट गया, क्यों 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 की? हाँ, वन को हम नष्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से इन प्राणियों के, वन प्राणियों के जनसंख्या में क्या रहा है, भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख भी सकते हैं कितना एक के बार का हुआ है, नीचे गया है। इसी 1973 का ही बात है। ये स्टार्टिंग में 55 से था, बाद में हो गया इतना 1827। निशाने मिल जाएगा, बागे का नहीं। यदि यदि ऐसा ही चलता रहा ना, यही स्थिति, तो सब जाएगा, सब जाएगा। अरे सब नहीं, हम लोग भी जाएंगे उसके साथ। हमारे लिए भी वन जरूरी है। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, घर से, वन से ना आएगा ऑक्सीजन। कितना विकसित हो जाएंगे लोग, कितना लेके। अरे शुद्ध ऑक्सीजन लेने के लिए भी तो चाहिए ना। आप देख रहे हैं जितना भी हम लोग क्या कर, रासायनिक का रसायन वगैरह प्रयोग कर रहे हैं, उसका हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, देख रहा है ना। मतलब देखो, अभी आप लोग को बताए थे ना, ये मांस वगैरह खाने की वजह से क्या होता है, लगते हैं 55 के और दिखते हैं क्या, मतलब उम्र कम रहता है और बॉडी लगता है 55 का हो गया। नहीं, दिखते हैं 55 के, बातें करते हैं 55 के। तो ये भी होता है, देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब सुनिए, बाघों को मारकर, अब ये भारी गिरावट क्यों आया है, तो बाघों के मार करके ना उसके खाल को बेचा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, चोरी किया जाता है। हाँ, बाघों का भी चोरी होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, बाघ रिजर्व केंद्र बनाए हैं, ठीक है। अब हो सकता है ना कि जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई कोई क्या करता है ना, कुत्ता होता है ना, कुत्ता तो किसी क्षेत्र में है, जैसे मान के चलिए कि क्या हुआ है, 4-5 कुत्ते रह रहे हैं, छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो कोई आता है और झोरी बोरा में कस के लेके चल जाता है, पोसने के लिए चल जाता है ना, बिना बताए। और उसके माँ पर क्या गुजरता है ये सोचो। नहीं तो बता के ले जाता है। तो एक प्रकार के देखा जाए तो वो चोरी में आएगा कि नहीं, चोरी न करके ले जाता है। तो हर जानवर का चोरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये बाघ का भी क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, जिसके वजह से इसमें क्या हो रहा है, भारी गिरावट आ रहा है। और दूसरा क्या है कि इनके आवासों का अतिक्रमण, ठीक है, शोषण हो रहा है, ठीक है। तो उनका जब क्षेत्रफल, यानी कि जब क्या करेंगे कि कृषि में बदल देंगे, घर बनाएंगे, क्या उद्योग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, रेल मार्ग बनाएंगे, ये सारी चीजें करने से क्या होता है, उनके आवास सिकुड़ता है कि नहीं, क्षेत्रफल में कमी आता है। कमी आएगा तो क्या होगा, विलुप्त होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से भोजन के लिए भी कुछ जंगली जानवर को मार दिया जाता है। नहीं, जंगली जानवर है जिसको भोजन के लिए भी क्या करते हैं, मारते हैं, जिसके वजह से इनकी जनसंख्या में कमी होता है, ठीक है ना। अब बाघों का खाल का व्यापार और इसकी हड्डियों का एशिया में, एशिया जो देश है ना वहाँ पर बाघ, हाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो वो जो देश है ना वहाँ पर क्या कहता है, शेर का जो हड्डी होता है उस हड्डी का औषधि में प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। तो खत्म हो जाएगा। अब बता, बाघ का उस दिन बताया था ना, हिरण के यदि मार के उसके सींग को निकाला जाएगा, तादाद मात्रा में निकाला जाए तो उसका क्या होगा। हाँ, कुछ लोग तो बोलते हैं कि बंदर का हड्डी पहन लेने से भूत प्रेत नहीं आता है, ऐसा हम बचपन में सुने थे। जैसे मतलब गाधा के हड्डी, गाधा के हड्डी, ये एगो भारी अफवाह है, बहुत बड़का अफवाह है। नहीं, गाधा के हड्डी टांग लेने से, दुआरी पर टांग देने से भूत प्रेत का साया खत्म हो जाता है। ये एक क्या है, बहुत बड़का अफवाह है। एक अभी आप लोग को बताएंगे, ठीक है, कि ये क्यों हमें महसूस होता है कि कोई हमारा गला दबा रहा है, तो ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में कोई बैठ गया है। ऐसा क्यों होता है, रियल में होता है, बट क्यों होता है, इसके पीछे ना वैज्ञानिक रीजन है, भूत प्रेत नहीं है, समझ रहा है, वैज्ञानिक रीजन है। पहले हाई बता दें, ठीक है। इसको खत्म कर दे तो उसके बाद से बता देंगे जब बात ला दी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
जानवर सबको मार के उसको कटनी निकालता है, सबको काट के नहीं निकालता है। क्या होता है? जानवर सबको मार के उसको कटनी निकालता है, तो उसको काट के नहीं निकाल सकता। काट के तो दर्द नहीं होगा? इसमें भी जाना दर्द नहीं होगा। अब आप बताइएगा, आपको कोई हाथ काटेगा तो आप काटने दीजिएगा? मार के काटेगा तो काटने दीजिएगा? कोई मार देगा तो? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। कर दे, हम भी अपना वाला कर दे। तब वही चाहता है तो फिर कर देंगे, तो हमको भी सुकून मिलता है वैसा करके। आप लोग को ऐसा करके सुकून मिलता है तो फिर हमको मिलने लगेगा, क्योंकि आप लोग बात से समझते नहीं है। जब लगता है डंडा उठाना ही पड़ेगा। आप बोलिए, क्या पूछ रहे? खड़ो जी, बोलिए। तो थोड़ा तेजी बोलो ना, ऐसे बोल रहा है, देख रहा है क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो ये क्या था, बाघ परियोजना में शुरुआती दौर में 1973 में इतने जनसंख्या था बाघों की, और कितना हो गया? इतना हो गया घट करके। तो अब ये क्यों आया है आपको बता दिए ना, कि भोजन की वजह से, चोरी के वजह से, ठीक है, इनके अपहरण के वजह से, वही चोरी में आता है अपहरण, ठीक है। और उसके बाद से क्या हो रहा है, भोजन के लिए भी कुछ लोग मारते हो रहे हैं, पता नहीं, ठीक है। 1827 बाघे के जनसंख्या इतना से इतना घट गया। 1973, अरे अभी तो बोले ना, ये इंड का बोले, ये शुरुआती दौर का बात है। हाँ, इंड तक का ये इतना हो गया। आज सुनिए, जैसे हमसे पढ़ा, क्या ये जियोग्राफी पढ़ा रहा है, तो स्टार्टिंग में जाएगा तो थोड़ा सा पढ़ाए होंगे, ये अब लेट करके आया, तो उनका की है फर्स्ट चैप्टर का भाग 4 हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे नहीं। अब इंड में जाएंगे तो लास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुछ कम होगा कि नहीं किताब में से? तो ठीक उसी प्रकार से इतना पाया गया, वो स्टार्टिंग में गए तो पाया गया कि इतना जनसंख्या है बाघों के, जो अब कितना हो गया? हाँ, 1973 का ही दोनों डाटा है। 21 साल में देख लीजिए। हाँ, नहीं, पूरा जो था ना, इतना ही था, इतना में पता लगाया गया था। हाँ हाँ, ठीक है, 5500, बस उतना से घट कर कितना हो गया आप देख सकते हैं। लो, सारी चीज़ों को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शेर का जो क्या है, हड्डियां हैं, कहाँ पर? एशिया में चले जाएगा तो वहाँ पर किस लिए प्रयोग किया जाता है? औषधि के लिए, ठीक है। तो बाघ को हड्डी निकालने के लिए मारना पड़ता है। हाथी को हम दांत जब उसको चाहिए ना हमको, तो मारना पड़ेगा। ऐसे जिंदे में नहीं जाकर के हाथी से दांत तोड़ सकते हैं, छीन सकते हैं, काट सकते हैं, वरना आपको ही फाड़ देगी, ठीक है। और आप ही का हड्डी ले लेगी वो, टांगेगी घर पर, भूत प्रेत नहीं आएगा। लगता है बारिश होने वाला है। चलिए अब ध्यान दीजिए। चूंकि भारत और नेपाल एशिया के 2/3 क्या करता है, बाघों के लिए आवास उपलब्ध कराता है। कौन? भारत और, मारेंगे इतना मारना, एशिया नहीं, नेपाल। हाँ, नेपाल और ही मिलकर कितना? 2/3, ठीक है, बाघों का ये आवास क्या करता है, मुहैया कराता है। समझ लो, ये बहुत अच्छा काम कर लिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? क्या कर रही है? देख लो क्या कर रही है। ए बकलोलिया, क्या कर रही है? ये इतना आवास उपलब्ध कराता है बाघों के लिए, 2/3, मतलब 2/3, बहुत कम है। फिर भी जो नहीं करता है उन लोगों से तो अच्छे ना है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो भाई आपसे तो बेहतर ही ना है। यही बात है कि और कोई नहीं कर रहा है, बस नेपाल और भारत ही कर रहा है। तो जो नहीं कर रहा है उसे तो बेहतर ही कर, थोड़ा सा कर रहा है, लेकिन कर रहा है ना, कर रहा है। तो देखो, अब अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने के लिए मुख्य निशाने पर है। अब यहाँ पर यदि शेर पाया जा रहा है कहाँ? भारत और नेपाल के पास, तो फिर चोरी करने के लिए हम दूसरे जगह थोड़ी जाएंगे, यहीं पर ना आएंगे। तो फिर यही
जगह है जो क्या हो रहा है, चोरी का शिकार होके जा रहा है। ठीक है, यही निशाना पर है, चोरी करेंगे तो करेंगे। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर खजाना रहता है चोर वहीं पर अपना डक्का डालते हैं। ठीक है, अब देखिए बाघ परियोजना विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजना में एक है। ठीक है, समझा रहा है ना। और इसकी शुरुआत 1973 में ही हुई थी। देख लीजिए 1973 में इतना था, इतना हो गया, उसी टाइप की बात। एक साल में इतना गिरावट आ गया, बाकी समझ सकते हैं चीजों को। उसके बाद से देखिए शुरू में इसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि बाघों की जनसंख्या जो था ना 1985 में कितना था, 4002। कितना बात कर रहे हैं, 1985। 1985 में कितना था, 2002। क्या 4002 2002 बोल दिए, नहीं 4002 कितना था। 1985 में बाघों की जो जनसंख्या था इतना था। ठीक है, लेकिन 1985 और 1989 में 4334 हो गया। 1989 में कितना, 4334। ठीक है ना, इतना हो गया। कहाँ बढ़ रहा है, का बढ़ रहा है। 1973, 1985, 1989 कुछ सुधार हो रहा है। सुधार कहाँ हो रहा है, 55 है, कहाँ हो रहा है, सुधार हो रहा है। ठीक है, सुधार हो रहा है। 55 से थोड़ा सा क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है। ये थोड़ा सा देख कर क्या हुआ, तसल्ली मिल रहा है ना। जो विश्व में एक बाघ परियोजना है, भारत में ना है। अरे परियोजना वगैरह बताए थे ना, ये कितना 58, 59, 60 पेज नंबर पढ़ने के लिए पढ़े थे लोग। अब देख लो, लेकिन अब फिर से पाया गया कितना में, 1993 में इसकी जनसंख्या 3600 हो गया। 1993 में कितना हो गया, 3600। देख लीजिए। ठीक है, यदि आपसे पूछ देगा ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितना 1985 में बाघों की जनसंख्या कितनी थी, 1989 में कितनी थी, 1993 में। ठीक है, देख लीजिए कितना बढ़ रहा था, लेकिन अब घटने लगा। तो ये सारी चीजें क्या है, समझ सकते हैं चीजों को। अब देखो भारत में 37,731 वर्ग किलोमीटर क्या है, फैले हुए 27 बाघ रिजर्व केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, कितना किलोमीटर में, 37,761। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इतना किलोमीटर में कितना बनाया गया है, 27 गो। हाँ, ये सारी चीजें देख लीजिए, मतलब इतना अच्छा वाला फीलिंग लग रहा है ना, समझ में आ रहा है। देखो ये छोटा छोटा बात नोट करते चलना, क्योंकि छोटा छोटा चीजें ही आगे चलकर क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव का रूप लेता है। ठीक है, और आप लोग का जब हम टेस्ट लेंगे ना, तो सीधा एक टॉपिक को उठा करके डाल देंगे। हालांकि क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि हर टॉपिक आपके खोपड़ा में रहे, मतलब आपको याद रहे। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको याद रहे। ठीक है, लेकिन अब देखिएगा कुछ ना क्या किया गया है, बाघ के इन जानवरों के सुरक्षा के लिए कुछ रिजर्व केंद्र भी बनाए गए, कुछ उद्यान भी बनाए गए हैं। जिसमें से पहला क्या है, उत्तरांचल में कौन सा है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उत्तरांचल में। और कहाँ है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, यहाँ से प्रश्न है। ठीक है, याद करते चलिएगा। मध्य प्रदेश में कौन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये यदि वो पढ़े होंगे ना 58, 59, 60 पेज नंबर, ये सारा उद्यान वहाँ पर मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा जाता है, पता है ना, ये मध्य प्रदेश वाला पूछा गया है, पता है ना, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आप लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, बाघ रिजर्व केंद्र है। ठीक है, समझ में आया है ना। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ जाएं। इसको नोट कर लिए लो।
इसको समझा जाए। क्या समझना क्या है? समझना बस यही है, कुछ नहीं समझना है, बहुत छोटा लाइन है। समझना क्या है कि समुदाय और वन्य संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो इस नियम ना बहुत अच्छा खासा नियम है। अभी देखेगा कि बाघ के जनसंख्या में भारी गिरावट आया था। कितना था बाघ कितना था? कितना हो गया था? हो गया था ना। अब देखो ये क्या कह रहा है, सरिस्का बाघ रिजर्व केंद्र कहाँ है? ये वाला जो रिजर्व केंद्र है कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। इसके लिए खनन कार्य बंद कर दिया गया है। क्यों बंद किया गया है? क्योंकि वहां पर वन्य प्राणी है, वन प्राणी है। और दूसरा प्रॉफिट ये भी है कि हम लोगों को वन से ही बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। और वो नहीं होगा तो फिर जिसमें से प्रमुख क्या है, सबसे मुख्य क्या है, सबसे जरूरी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑक्सीजन। ये नहीं मिलेगा तो फिर हमारा तो काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो खनन कार्य बंद कर दिया गया है, समझ में ना। खनन कार्य बंद करने पर संघर्ष किया जा रहा है। चलिए अब खनन कार्य को बंद किया जाए। बहुत से वन्य प्राणी क्या हुए? विलुप्त हो गए। अब तो कुछ से क्या किया जाए? संरक्षण किया जाए, बचाना जाए, बचाया जाए, है ना। तो इसके लिए ये कार्य बंद कर दिया गया है। अब समझ आया? अरे समझ में आया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। देखो लिखो मत, ठीक है, लिखिए मत, समझा दे। नहीं लिखिए अभी, नहीं लिखे है तो बोलिए, हम रुक जाते हैं। लेकिन जब समझा रहे हैं उस टाइम मत लिखिए, क्योंकि समझा देने के बाद आप बोलिएगा कि फिर से समझा दीजिए, नहीं समझे तो फिर ये किसका समस्या है? ये दिक्कत वाला बात है, ठीक है। अब समझिए, अलवर एक जगह है। क्या है? अलवर एक जगह है जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर ना 5 गांव के लोग क्या किए हैं? 1200 हेक्टेयर भूमि को बिहार चोरी घोषित कर दिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है? जानवर है, चोरी होता है, इसका संरक्षण करना चाहिए। नियमों का नियम का है संरक्षण अधिनियम, मतलब बचाना है। ये लोग बचाने 5 गांव के लोग क्या किए हैं? इतना जो हेक्टेयर भूमि को छोड़ दिए है ताकि यहाँ पर अपना क्या करे? वन्य जीव रहे, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करे और क्या कर सके? अच्छा से अपना जीवन गुजर बसर कर सके, ठीक है। जैसे हमारा अधिकार होता है ना कि हम जन्म से लेकर के क्या करें? अपने प्राकृतिक मृत्यु तक के जो समय होता है उसका क्या करें? लाभ उठाए। उसी प्रकार से हर एक प्राणी का क्या होता है? एक इच्छा होता है। यदि हम किसी जीव को जन्म नहीं दे सकते हैं ना तो उसको मार भी नहीं सकते हैं, ठीक है। यदि हम किसी का जन्म नहीं दे सकते तो मार नहीं सकते, उसका जीवन ले भी नहीं सकते, ये होता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? अपने मोह माया के चक्कर में स्वार्थ के लिए मार रहे हैं, ठीक है। आप लोग मत मारिएगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना दुख को, वन्य जीवों के दुख को, ठीक है। तो इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। है आप लोगों को? आप 2 नंबर वाला बता दे। चोर घोषित कर दिए। अभी आपको हम बताए कि भारत में ही 1947 में कितना बाघ सब था? 5500। बता रहे। देखो बिहार कहाँ है? भारत में ना है। हाँ तो कहाँ चला गया? इसमें जाइएगा तो यहाँ पर मतलब नाम दिया गया है, नाम दिया गया है, समझ रहा है। ये नाम हम क्या दिए? बिहार चोर घोषित कर दिए हैं। एक नाम इसको का एक नाम से उसको रख दिए हैं। ये वाला समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? बता रहे हैं उसी टॉपिक पर चलेंगे। लिखे काहे लिए? समझाने के लिए ही ना, टपाने के लिए। कोई दिक्कत है इसमें में? अब समझिए, अब वन संरक्षण में ना आदिवासी लोग भी क्या कर रहे हैं? अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हुए हैं। अब कैसे? अब आपको पता है कि वो लोग वन में ही रहते हैं। अब वन में रहते हैं, वन के अरे वो बचाएंगे कैसे? वो तो जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं, बचाएंगे कैसे? सोचना आता है। सुनिए, तो ये आदिवासी लोग का काम क्या है कि जंगली जीवों को मारना, खाना नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जब एक तो ये क्या करते हैं, जब क्या होता है, ये पशुओं के वन्य प्राणी के जब प्रजनन के समय चल रहा होता है तब जंगल में नहीं घूमने जाते हैं और ना ही शिकार करते हैं।
प्रजनन के समय। जन्म देने के लिए। हाँ, जो जन्म देने से जो क्या होता है, गर्भधारण के जो पूर्व जो क्रियाएं होता है, वो जो समय चल रहा होता है ना, वो उस समय ये लोग जंगल में नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो पेड़ पौधे जो है पुष्प आ जाता है जिस पेड़ पौधे पर, उस समय भी ये लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, फूल आ जाता है ना, उस टाइम नहीं जाते हैं। कोई पेड़ पौधा बांस देखे, बांस या फिर आम देखे, मतलब हर एक वृक्ष देखिएगा ना कि टहनियाँ बिकता है ना, तो उस समय भी ये लोग क्या करते हैं, नहीं जाते हैं। कहीं गलती से भी इस पर लग जाए, टच कर जाए, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा, हमारे वजह से उसको नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, जंगलों में घूमने के लिए नहीं जाया करते। सीजन बाई सीजन, मतलब सीजन बाई सीजन नहीं जाते हैं। जब कब नहीं जाते हैं, तो जब जानवरों के जब प्रजनन का समय चल रहा है तो उस टाइम नहीं जाते हैं। और दूसरा कब नहीं जाते हैं, जब पुष्पीकरण हुआ रहता है। ठीक है, जब पेड़ पौधे नए नए क्या कर रहे हैं, पचकी फेंकते हैं। ठीक है, उनका एक वो भी क्या है, एक संतान ही है। जो टहनियाँ हैं पेड़ पौधे, वो भी क्या है, संतान है, तो उसका नष्ट हो जाए, इसलिए वो लोग नहीं जाते हैं। ठीक है, हाँ, इसको ना बिहार चोरी न लिख करके एक और शब्द वहाँ पर लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, डाक कौ। पहले आप लोग बता दीजिए कि चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, आपके बुक में दिया है 1972। ठीक है, तो ये मिस प्रिंटिंग हुआ है और बहुत से डाटा है जो मिस प्रिंट हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जब नया वाला बुक आएगा तो कुछ अपडेट होकर के आएगा, जिसमें से बहुत से डाटा जो गलत है वो क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब तो ये तो समझ आए कि वन के जो सुरक्षा में आदिवासी लोग किस प्रकार से अपना भूमिका दिए हैं। ठीक है, और ये कौन, चिपको आंदोलन में भी लोगों ने किस प्रकार के वन के बचाव के लिए अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, इसका नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उसके बाद से बात किया जाए, इसमें कुछ धर्म भी क्या किया है, अपना भूमिका निभाया है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या किया है, इसमें अपना योगदान दिया है। देखिए, ये जो दोनों धर्म है ना, ये वाला कहता है ना, इस धर्म में ना छोटे से छोटे जो जीव होता है ना, उसको मारना जो है क्या है, वर्जित है, माना है। समझ रहे हैं? यही जो धर्म है जो क्या करता है, हिंसा नहीं करता है। हाँ, किसी को मारने पीटने का बात नहीं करता है। हाँ, कोई ऐसा है कि मतलब क्या कि हम समझदार मान के चले कि हम क्या है कि सबको ज्ञान दे रहे हैं। कभी कभी देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि ऐसा मत करो, बट वही करते हैं कि नहीं, तो उनके लिए भी कुछ क्या होता है, विषम परिस्थितियां आता है जिसके कारण करना पड़ता है। बट इसमें भी कुछ लोग हैं, लेकिन जो क्या है, रियल में जो बौद्ध है ना, बौद्धिस्ट लोग हैं, वो नहीं किसी को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। तो समझिएगा, भारत में बौद्ध धर्म और क्या अपना जैन धर्म क्या है, अनुयायी अहिंसा प्रेमी होते हैं। ये धर्म अहिंसा, सुनिए ये क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, मतलब हिंसा नहीं करे ये हमारा धर्म है। ठीक है, किसी को नहीं मारे ये हमारा धर्म है। ठीक है, लेकिन आज लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो धर्म है। देखिए, इस दुनिया में ना लोग बोलते हैं कि क्या है, जातियों को बांट दिए हैं, कई को जातियों को बनाया गया है। तो इसमें ना इस धरती पर, पूरे धरती की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 ही जाति है। अब तो आप लोग सुने होंगे कि बहुत से जाति है, अब उसमें से 2 जाति अब कौन कौन है ना, तो पुरुष और स्त्री, पहला पुरुष और दूसरा 2 ही जाति है, उसके बाद कोई जाति नहीं। यहाँ अपने स्वार्थ के लिए लोग बनाए हुए हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो धर्म ये क्या है, दोनों धर्म ये क्या कहता है कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब क्या है, अहिंसा, जो किसी को हमारे वजह से, मेरे वजह से किसी दूसरे को ठेस ना पहुंचे, यही हमारा क्या है, धर्म है, कर्तव्य है। ठीक है, आगे सुनिएगा, आगे ये क्या कहते हैं, जैन समुदाय के सभी सूक्ष्म जीव की भी हत्या वर्जित है।
इस दोनों धर्म में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या है, छोटे से छोटे जीव को मारना क्या है, वर्जित है, मना है, ठीक है। अतः वन्य एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण में इसका काफी योगदान है। अब भाई किसी को हम नहीं मारेंगे, छोटे से छोटे जीव को नहीं मारेंगे तो फिर उसको बचा ही न रहे हैं। हम लोग इतने दिनों से कहाँ पढ़ते आ रहे हैं, बचा ही के बारे में, तो ये बचाने का काम करते हैं। अब देखिए इसमें महात्मा बुद्ध ने 487 ईस्वी पूर्व कहे थे, क्या कहे थे कि पेड़ एक क्या है, विशेष असीमित दयालु क्या है, उदार पूर्व जीवधारी है, ठीक है। इसके पास कोई क्या है, ये असीमित और दयालु, इतना दयालु है, इतना दयालु है, आगे सुनिएगा, ठीक है, कि जो अपने सतत पोषण के लिए कोई किसी से मांग नहीं करता है, अपने भोजन के लिए, अपने बॉडी के क्या विकास के लिए, वृद्धि के लिए किसी से कुछ मांगता नहीं है। उसके बाद दानशील पूर्वक, दानशीलता पूर्वक क्या करता है, अपने जीवन की क्रियाकलापों को भेंट करता है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं की कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है, ठीक है। समझ रहे महात्मा बुद्ध कितना अच्छा बात बता रहे हैं। ये जो पेड़ क्या है, असीमित दयालु वृक्ष है, एक जीव है जो क्या करता है, अपने भोजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने विकास के लिए, अपने वृद्धि के लिए किसी से कुछ मांग नहीं करता है। और जो उन पर कुल्हाड़ी चलाते हैं ना, जो लोग वृक्ष पे कुल्हाड़ी चलाते हैं, उनका भी ये क्या करता है, उन पर भी ये छाया प्रदान। देखिएगा पेड़ काटने वाले भी उसके छाए में ही खड़ा होकर पेड़ काटते हैं। कभी वो कहता है कि हमें मत काटिए, काट ले जाओ भाई जितना काटना है। अगर हमें काटने से यदि मुझे उजाड़ कर आपको खुशी मिल रही है तो फिर उजाड़ दीजिए, आ जाइए बाबू, ठीक है। तो ये महात्मा बुद्ध भगवान कहते हैं, बहुत अच्छी लाइन। ये बात आप लोगों को अच्छा लगा महात्मा बुद्ध भगवान के, ठीक है। तो इतना में किसी प्रकार की दिक्कत है। अब देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ कानून प्रावधान भी बनाए गए हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर। इन दोनों में क्या है कि इस दोनों को जब पढ़िएगा ना तो इसमें एक बात आता है, ठीक है। वन्य जीवों के संरक्षण में ये अंतर्राष्ट्रीय एक नियम है, ठीक है। 1968 में एक क्या हुआ था, 1968 ईस्वी में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त आप लोगों को भी यदि चाहिए ना तो जा करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिए और आपको बहुत जल्द वहाँ पर क्या करेंगे कि इसका जो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वहाँ प्रोवाइड करा देंगे, आप आसानी से डाउनलोड करके याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और किसी प्रकार का डाउट है तो हम अहिले हैं चैट सेक्टर आपके नाम के, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये 1968 में क्या हुआ था, एक अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, काहे लिए, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इन दोनों कानूनों को आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ धारा भी है, जैसे धारा 21 है और धारा अनुच्छेद 47, 48 और क्या 51। तो इन चारों को हम लोग क्या करेंगे, एक अगले क्लास में पढ़ लेंगे इन अनुच्छेद और धारा के बारे में, ठीक है, विशेष करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं, आप लोग क्या कीजिए इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। हम आगे क्लास में आप लोगों को क्या करेंगे, धारा और अनुच्छेद के बारे में समझा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े ना, ठीक है। इस पर ना चलिए आप समझते हैं क्या वन्य जीव एवं जैव विविधता के उपयोगिता, ठीक है। अब इसमें हमको समझने वाला बात ये है, क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसमें समझिए कि वन्य जीव होता क्या है, ठीक है। तो वन्य जीव किसको बोलते हैं, तो प्राकृतिक रूप से, ठीक है,
जो अधिवासी मतलब जहाँ पर रह रहे हैं पर्यावरण में, वातावरण में, ठीक है, और वही में क्या होते हैं, जन्म लेते हैं और पले बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन वन्य जीव में कौन आएगा, एक तो वन आएगा और दूसरा जीव आएगा। तो पेड़ पौधे और जंतुओं को क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं, ठीक है। मतलब कि प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, जो वातावरण मतलब उसी वन में रहते हैं और उसी में जन्म लेते हैं, ठीक है। अब क्या कौन कौन वन्य जीव कौन कौन हो सकते हैं, तो पेड़ और जंतु। तो इन दोनों को मिला करके क्या कहते हैं, वन्य जीव कहते हैं। जो जंगल में ही क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, मतलब विकसित होते हैं, पले बढ़ते हैं और एक दिन एक वक्त के बाद टपक जाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब हम बात क्या किए थे, पौधा के बारे में, ठीक है, और जंतु के बारे में, ठीक है। किस में आया था, वन्य जीव में आया था ना, वन्य जीव में। अब समझते पादप मतलब वनस्पति, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, ठीक है, दोनों बात ये क्या है, ठीक है। तो पादप यानी कि क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, तो जो पादप जगत है, जो वनस्पति है, पेड़ पौधा जगत है ना, उसी को क्या कहते हैं, फलोरा मतलब पादप, ठीक है। हाँ, पेड़ पौधे को ही कहते हैं, ठीक है। और जो जंतु वगैरह है ना, जंतु जगत को बोलते हैं फौना, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप पादप के बारे में। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बड़ा ABCD लिखे हैं तो पहला एगो ये क्या हो गया, हेडलाइन, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। लेकिन हम B लिखे हैं ना, यहाँ पर B में अब ABCD लिखे हैं छोटा वाला, तो इसका क्या है, ये अंदर के बात है, इस बड़ा ABC के अंदर का बात है ये दोनों, ठीक है। तो अब समझिएगा, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो भारत के जो है ना भारत में हर प्रकार के जलवायु के क्या मिलते हैं, अनेक प्रकार के वनस्पति पाया जाता है, समझ आया। मतलब जलवायु कहने का मतलब है हर मौसम में पेड़ पौधा का होता है, रहता है, एकदम खड़ा रहता है, किसके लिए, हमारी सेवा के लिए, ठीक है। तो हर मौसम में, हर जलवायु में क्या है, भारत में ही नहीं, भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि तो रहता तो सभी देश में है, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में रहेंगे, ठीक है। तो भारत में जो हर प्रकार के क्या है, जलवायु के अनेक प्रकार की क्या है, वनस्पति वगैरह पाया जाता है। समझ में आया ना, कोई डाउट है। अब इसे 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांट सकते हैं, किसको, इसको, ठीक है। अब वो वनस्पति क्षेत्र, ठीक है। अब उसमें आएगा वनस्पति क्षेत्र मतलब कौन वनस्पति कहाँ मिलेगा, ये पढ़ना है, ठीक है। कौन वनस्पति कहाँ मिलेगा, कितना विस्तार है, ये पढ़ना है, ठीक है। तो 8 वनस्पति क्षेत्र में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है क्या है, पश्चिम हिमालय वनस्पति क्षेत्र, ठीक है। जिसमें से जिसका विस्तार जो है कहाँ है, कश्मीर से लेकर के कुमाऊं तक है, कश्मीर से लेकर के कुमाऊं तक है। अब कुमाऊं कहाँ पड़ता है, तो उत्तराखंड में पड़ता है। समझ में आया, बुझाया, डाउट है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि इस क्षेत्र में कश्मीर और कुमाऊं में, ठीक है, कौन कौन वृक्ष पाया जाता है, तो देख लो, चीड़ वृक्ष है, चीड़, बकलोलिया इधर, चीड़ वृक्ष है, उसके बाद रवेदार है, दावेदार है, सॉरी दावेदार है, रवेदार नहीं, कोणधारी वृक्ष है, कोणधारी मतलब जो कोण वाला होता है, कोड़ी धर के फरता है, ठीक है, वो वाला होता है। तो ये सब वृक्ष क्या होता है, पाया जाता है। इन सब वृक्षों को जब मिला करके ना क्या कहते हैं, अल्पाइन, क्या होता है, वृक्ष है ये, ठीक है, ये वृक्ष का नाम है। अब कोई ढेरे वृक्ष होगा, हमको वृक्ष बहुत से है। अभी आगे चलिए, आप लोग बता दो चावल के 60,000 प्रकार है। अब बोलिएगा 60,000 प्रकार के नाम बताइए। अभी तो हम जितना आप लोग देखे कि क्या है, वन्य जीव विलुप्त हुए हैं, हमको तो अभी तो उतना जानवर हम नहीं देखे हैं, वैसा जैसा विलुप्त हुआ है 60,000 नहीं, अभी बहुत कुछ यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। मछलियों कई प्रजाति पढ़ेंगे, जिनमें से आप लोग कुछ ही प्रजाति जानते होंगे। अब कौन जानते कौन नहीं जानते वही पता चल जाएगा टॉपिक आने दीजिए। अब देखिएगा,
इसका विस्तार जो है कितना है, बोले सॉरी विस्तार नहीं बोले ये क्या 4750 मीटर ऊंचे वाले क्षेत्र पर क्या होता है, स्थान पर ये सब वृक्ष पाया जाता है। अब इतना ऊंचा स्थान कहाँ मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दिए कहाँ रहे, कश्मीर में और कुमाऊं में, ठीक है। इतना मीटर ऊंचा स्थान पर ही पाया जाएगा ये सब वृक्ष, ठीक है। और बोलिए आपका क्या डाउट था। दावेदार वृक्ष है, वृक्ष। अब वृक्ष तो हम नहीं देखे हैं, गूगल जाकर कर लीजिएगा। अरे बहुत से वृक्ष है, कौन कौन हम याद रखे वृक्ष। अभी तो हम लोग जितना वृक्ष है कितना बताए थे, 81,000। अब उसमें क्या था, अपना पेड़ पौधा भी था, जंतु भी, दोनों को मिला करके था। अब उसमें से कितना था, 47,000 वनस्पति था। 47,000 जानते हैं लोग, वैसे नया आएगा तो बताइए ना भाई कौन वृक्ष होता है, भाई तो हम नहीं देखे कौन वृक्ष होता है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है। अब इसको 8 वनस्पति क्षेत्रों में विभाजित किए हैं, जिसमें से हम पहला क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब चलते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी प्रकार से कोई को है, 8 गो है, 8 गो पढ़ना है अभी। अच्छा, इस जियोग्राफी में देखिए, इस जियोग्राफी में क्या है, बहुत से चैप्टर वगैरह है ना, तो सबको मिला करके जियोग्राफी बोले हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ना वृक्ष जितना पाया जाता है ना, सबको ना एक कैटेगरी में रख दिया है, जिसको अल्पाइन कहते हैं। हाँ, समझ में आया, कोई डाउट है, नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ जाए। तो पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है। और आप लोग भी साथ साथ नोट करते चलिएगा। और मेरे दोस्त, आप लोग यदि कॉपी कलम नहीं लेकर के बैठे हैं और नहीं नोट कर रहे हैं, तो फिर आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलो अभी इधर ध्यान दो बाबू मेरे। आप देखो दूसरा क्षेत्र है, दूसरा वनस्पति क्षेत्र कौन है, तो पूर्वी हिमालयी वनस्पति क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर वृक्ष की बात किया जाए, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो कौन है, ओक, ठीक है। छोटी बेंत आएगा, फूल वाले सदाबहार वृक्ष आएंगे, ठीक है। ये सब वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, तो पूर्वी हिमालयी वनस्पति क्षेत्र में, ठीक है। उसके याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। उसके बाद से असम के वनस्पति क्षेत्र में चले जाइए, तो इसका विस्तार कहाँ मिलेगा, तो ब्रह्मपुत्र से लेकर कहाँ, सुरमा घाटी तक, जो कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है, असम में पड़ता है, उधर से नहीं बल्कि इधर से, ठीक है। ये असम में पड़ता है, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है, अब यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये देखिए, सदाबहार वृक्ष मिलेगा आपको। इसके सदाबहार वृक्ष के अलावा कौन मिलेगा, बांस मिलेगा, लंबा लंबा घास भी मिलेगा, अलावा, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलेगा, बांस ही मिलेगा और लंबा घास भी मिलेगा, लंबा लंबा। आज कभी देखे हैं, पूरा गोरे गोरे टाइप का होता है जो इंसान, वो क्या करता है, बांसों को फाड़ करके अजीब अजीब टाइप का कुछ कुछ वस्तु बनाते रहता है, और खूब लंबा लंबा वो बांस होता है, ठीक है। और थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा क्या मोटा मोटा होता है, हाँ असम में है। अरे हम कहाँ पढ़ रहे हैं, असम के वनस्पति क्षेत्र, ठीक है। अब सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र। अब इसका विस्तार की बात की जाए तो पंजाब और राजस्थान और उत्तरी गुजरात, ये 3 जगह पर पाया जाता है। अब यहाँ पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो क्या है, नागफनी, खेजरी, ओक, ठीक है, आदि। ये इसके अलावा अब समझिएगा, इतना वृक्ष पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा मतलब पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। उसके बाद से आते हैं कहाँ, गंगा की मैदानी वनस्पति क्षेत्र में। तो यहाँ पर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो अरावली से लेकर के बंगाल तक और उड़ीसा,
ये 3 जगह पर क्या मिलता है? गंगा की मैदानी वनस्पति क्षेत्र, जहाँ पर कौन कौन सा वृक्ष आता है? तो बांस साल आ जाएगा, खैर और तेंदू, ये सब वृक्ष यहाँ पे। इसमें देखिए वृक्ष मिलता है, ओक वाला वृक्ष मिल जाएगा, छोटी बेंत मिलेगा, फूलों वाले सदाबहार वृक्ष मिलेंगे, बस ये वाला वृक्ष है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? ऐसा है, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, ये 8 गो क्षेत्र था। किसको 8 गो क्षेत्र बांटे हैं? वनस्पति क्षेत्र को 8 क्षेत्र में बांटे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निम्न में से कौन सा वृक्ष पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए कौन कौन सा पाया जाता है, देख लीजिए, ठीक है। या फिर इस वृक्ष का विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ है, ठीक है, समझ आया? तो इसमें कोई डाउट है? मिटा दें और फटाक से क्या करते हैं, बस 3 गो और बच गया है, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, उसके बाद क्या है? दक्षिणी पर्वतीय पठारीय वनस्पति क्षेत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिए महोदय जी, इधर। अब इसका क्या है, विस्तार कहाँ है? तो दक्षिणी पठारीय क्षेत्र में। देखो दक्षिणी की बात कर रहे हैं ना, तो वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो दिक्कत नहीं ना है, बता इसलिए दिए हैं कि कन्फ्यूजन रहेगा कि यार दक्षिणी पठारीय क्षेत्र है तो ये वनस्पति, यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के झाड़ियाँ देखने को मिलता है। फिर कहाँ मिलता है भाई? जहाँ पर है वहीं पर मिलेगा। जैसे असम को देखे थे ना, पहले समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगा, विभिन्न प्रकार के आपको जंगल झाड़ियाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको पता ही है कि जंगल झाड़ में कौन कौन सा वृक्ष रहता है, ठीक है, बहुत रहता है, समझ लीजिए। अब देख उस पर से मालाबार कहाँ, वनस्पति क्षेत्र में, यहाँ इसका विस्तार कहाँ है? तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? तो गरम मसाला के, सुपारी, नारियल, रबड़, इसके अलावा क्या होता है? काजू, चाय, कॉफी, ठीक है। हाँ, रबड़ जो ये मिठाई वाला जो ठोंगा वाला जो रबड़ आता है ना, हाँ जैसे वही वाला रबड़। अरे पहले आप लोग झूठा वगैरह बना करती थी, बाल बना करती, नहीं पता है, जानती है फिर भी पूछा करती है। उसके बाद से ये कहाँ, अंडमान वनस्पति, ठीक है। तो अंडमान वनस्पति क्षेत्र में आइएगा तो यहाँ पर कौन कौन सा वृक्ष मिलेगा? तो सदाबहार और अर्ध सदाबहार और समुद्री तटीय। समझ में आया? ये वाला बताइए, जितना भी अभी तांडव रचे, इसमें कौन दिक्कत है? एको % के दिक्कत है? अरे है, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कैमरा पर का ध्यान दिए, तो दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ना क्या सदाबहार जानते हैं? सदाबहार बताइए, खड़ा हो जाइए। हाँ, मतलब उसे पतझड़ नहीं आता है, ठीक है। तो अर्ध पतझड़, देखिए क्या बोले, सदाबहार बोले मतलब कोई पतझड़ उस पर आएगा ही नहीं, आई कोई अर्ध सदाबहार मतलब आधा अइबे करेगा, थोड़ा बहुत उस पर रहेगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, एक सदाबहार भी होता है और एक असदाबहार भी होता है, एक अर्ध, 3 प्रकार का होगा ना, अर्ध सदाबहार भी मतलब एक नहीं झड़ेगा, एक पूरा झड़ करके नया से पत्ता आएगा, एक थोड़ा बहुत ही झड़ेगा। क्या होता है? 12 मासी, हाँ, वही है, पत्ता झड़, शीशों का पत्ता गिर जाता है, नया से फिर से नीम बहुत से है, तो इसको मिटा दे। लेकिन इससे पहले आइए अब समझ लेते हैं कौन, फौना को भी समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, फौना, अरे जंतु,
आया याद, दिमाग तो यहाँ रखते हैं नहीं। चलिए अच्छी बात है, रखिए लोग यहाँ पे, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता यानी कि ZSI, ठीक है, इसके अनुसार देखिए कह रहेगा कि हमारे यहाँ का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार हमारे यहाँ कितना है, 89,451 जीव जंतु की प्राणियां वगैरह थी, जो कि आपके पेज नंबर कहाँ देखने को मिलेगा, 69 में, यानी कि 69 में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा 89,451 कौन है अपना जंतु है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रोटिस्टा है एक, ठीक है, जो कितना है 2577 प्रजाति है जिसका, और क्या है आर्थ्रोपोडा है 68,389, मोलस्क है कौन 5,000, ठीक है। तो इसी प्रकार से कई को है प्रजाति, देख लीजिए वो कितना कितना है, पढ़ लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत है, अरे याद नहीं करना है, सिर्फ देख लेना है, ठीक है, सिर्फ देख लेना है। अब बाकी जो ऑब्जेक्टिव होगा हम आप लोगों को दे देंगे, याद कर लीजिएगा। और यहीं से यदि पूरा एकदम हम दिल से बता रहे हैं ना, कि यदि बढ़िया से यदि पढ़ाई किए होंगे, जितना आपको दिए हैं उतना यदि आपके ब्रेन में होगा ना, तो बता देते हैं। यदि थोड़ा सा भी मतलब मिस्टेक किए होंगे पढ़ाई में, तो एकदम कहते हैं 99% आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, क्योंकि आपके मिस VF के वजह से 1% छूट गया होगा। जो ऑब्जेक्टिव का जो अब हम क्या करेंगे, आपको नोट्स देंगे तो उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वहाँ पर आप पता कीजिएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पता है। 95% आप क्या कहते हैं तैयारी किए थे, उसमें से 1% क्या नहीं किया है आपको पता चल जाएगा। क्लियर? हाँ पूछिए। क्या उभयचर बताए थे, हम भूल गए, ठीक है, थोड़ा सा चलिए बताए थे, बैठ जाइए। उभयचर में ना अपना गिरगिट होता है ना, मेढक, गिरगिट हो गया, मेढक, ये सब उभयचर में आता है, ठीक है, समझ आया ना। तो ये सब उभयचर में आता है। सरीसृप माना जानते हैं जो रेंगने वाला, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जंतु वाला में देख लिए, क्या क्या आप लोग देखे जरा बता दीजिए कि क्या देखे कि 89,451 क्या है वन जीव है, और जीव जंतु है, जिसमें से एक डाटा आप लोगों के सामने दिया हुआ है, उस डाटा को आप लोग याद कर लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा। हाँ आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा एक प्रमुख बात है कि इनमें कई विलुप्त होने के कगार पर भी है। किन में? 89,451 में ना कई को है जो विलुप्त होने के कगार पर भी आ गया है। अब इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए 89 उद्यान बने हैं। कितना? 89 उद्यान और 400 वन्य प्राणी उद्यान बने हैं, ठीक है। जबकि ऑलरेडी आप लोग बता दिए कि कहाँ कितना उद्यान बना हुआ है, ठीक है, अपने देश में बताया है पिछले क्लास में। और यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देखिए, ठीक है, मज़ा आएगा, देखिएगा। और यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आप ही लोग भलाई के लिए तो है। और जाकर एक बार चेक कीजिए, देखिए, पढ़िए, जानिए, ठीक है। एग्ज़ाम तो खैर पास तो करना ही है, बट दिमाग में रहेगा तो एक अच्छा है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जानते हैं लगभग 1.5 लाख किलोमीटर क्षेत्र जो है क्या किया गया है, रिजर्व कर दिया गया है। तब 1.5 लाख किलोमीटर में कौन है, 4 89 उद्यान है और 400 वन्य प्राणी उद्यान है। समझ में आया? अरे समझ में आया, कौन दिक्कत है? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको बिठाते हैं, डाउट नहीं इसमें पूछ लीजिएगा। बताओ, जंतु को रथ में ढेर था, कुछ ढेर था, तो एगो दूगो बोले थे, वो खत्म। समझिए, किसी क्षेत्र में, ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष क्षेत्र ही ले लीजिए, वहां पर ना जीव जंतु और
पेड़ पौधा की भिन्नता ही पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता। अब देखिए मानव में भी जैव विविधता होता है, ठीक है। हम लोग जीव हैं, हम लोग में भिन्नता पाया जाता है। क्या हम और आप एक ही शकल के हैं? नहीं ना, भिन्नता है ना, जीव है ना, तो जैव विविधता होगा। लेकिन देखिए इसमें आइएगा तो ये क्या कहता है कि किसी विशेष क्षेत्र में आइए, ठीक है, चलिए, और वहाँ पर जीव जंतु जो है और पेड़ पौधा है, भिन्नता, इन दोनों में भिन्नता पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। अब समझ गए ना, हम लोगों में भिन्नता क्यों होता है ये आप लोग साइंस में पढ़ लीजिएगा जाकर, ठीक है। और पेड़ पौधे में भिन्नता काहे नहीं होता है? आम का वृक्ष आम के जैसा ही होता है, ठीक है। लीची के जैसा होता है, काहे होता है? साइंस में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब समझिए प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद का जनक जो है ना चरक है। यहाँ से 1 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है ये वाला, ठीक है। इस बार कोई स्टार मार दे, 5-7 को 3 स्टार दे देते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, जाता है कब पूछा है? 2021 में, हाँ 2021, अगले बार पूछा था 23 में, इस बार की 22 में, 23 में। देख लीजिए 23 में भी क्वेश्चन का किया है, पूछा है ये वाला। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। अब बहुत सा लड़का है ना, लड़का है पतंजलि को टीक करके आता है। पतंजलि, अरे वो कौन है? रामदेव जड़ी क्या करते, जड़ी बूटी बनाते हैं, दवा वगैरह, पेस्ट वगैरह हो गया, ये वो सब करते हैं। इसका नहीं है, ठीक है, इसका जनक वो नहीं है, इसका जनक चरक जी है, ठीक है, आयुर्वेद का जनक। हाँ, आई सब आयुर्वेद ना होता है, जितना जड़ी बूटी वगैरह बनता है ये आयुर्वेद ना है। तो उसका जनक कौन है? जन्मदाता कौन है? चरक है, न कि पतंजलि है। ये लोग उनके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जैसे ये सिद्धांत हम लोग कोई दे गया है और इसका सिद्धांत हम लोग क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का सिद्धांत क्या है? हम नोट्स नहीं लिए हैं, ये मेरा नोट्स है, ठीक है, ये मेरा नोट्स है। जितना लिखवा रहे हैं वो किसी नोट्स से कम नहीं है। याद कर लेते हैं तो नोट्स आपके एग्जाम हॉल में आपके साथ नहीं जाएगा, जब जाएगा तो आपका ब्रेन जाएगा। इसलिए ब्रेन में डालिए, नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए। ऑब्जेक्टिव आपको हम दे देंगे, ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑडिट आपको याद हो ही गया होगा, कोई दिक्कत? कोई ज़्यादा बेइज्जती नहीं ना करती है? सोच रहा कितना बेइज्जती कर दी। चलिए, तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो चरक जी है ना, अपने चरक संहिता में जानते हैं, चरक संहिता नामक एक पुस्तक है जिसमें ना 200 प्रकार के किसका व्याख्या किए हैं? पशु के। ये अपने चरक संहिता में लिखे हैं ना, 200 प्रकार का क्या है? पशु है, और 340 प्रकार क्या है? पौधा है, ठीक है। चरक जी अपने चरक संहिता में बताए हैं, लिखे हैं कि 200 प्रकार के क्या है? अपने यहाँ पशु है और 340 प्रकार के पौधा है, ठीक है। ये लिखते हैं, समझ आया ना? यहाँ तक बात क्लियर? आगे बढ़िए। अब 18वीं शताब्दी की बात करें तो स्वीडन के क्या है? एक वैज्ञानिक है, ठीक है, जिनका नाम क्या है? लिनाइस। इन्होंने बताया ना लगभग, देख अच्छा ये बताइए कि ये लोग कब का ये शोध कर रहे हैं? तो लगभग 2500, 2000, 2500 पहले के ये लोग बात बता रहे हैं। अब देखो ये क्या है? 18वीं शताब्दी की बात की जाए तो स्वीडन के वैज्ञानिक है लिनाइस, इन्होंने ये बता रहे हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 59, लगभग 59 का है प्रकार के पौधे हैं, ई बता रहे हैं। ई कितना बताए हैं? 200 प्रकार के पशु है और 340 पौधे प्रकार के, ई का बता रहे हैं। लगभग 59 प्रकार के क्या है? पौधे हैं और 4200 प्रकार का है? पशु है। इन्होंने पहचान की है, ठीक है ना। चौरन ने लिनाइस से ये सिद्धांत वगैरह हम पढ़ रहे हैं, और ये है चरक के, ये अपने चरक संहिता में लिखे हैं, ठीक है, लिखते हुए बता रहे हैं। और ये हाँ ये क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव आपको देंगे कि चरक कहाँ के रहने वाले थे, हाँ, या किससे संबंध था, किस देश से संबंध था? भारत से था, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जब लोग को देंगे ना तो उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द मिल जाएगा। टाइपिंग पे क्या है? हम तो टाइप कर दिए हैं, अब सर टाइपिंग करेंगे तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ओके। मतलब हम टाइपिंग यही किए हैं पेज पर, इधर ध्यान दीजिए। अब समझिए
लगभग 17 लाख न, अब तक लगभग 17 लाख की बात कर रहे हैं। 17 लाख प्रजाति का नामकरण हो चुका है, जिसमें से क्या है 10 लाख पशु है, समझ रहे हैं, जिसमें से 10 लाख पशु है और 7 लाख के नहीं, 7 लाख पौधा है। ठीक है, प्रजाति की बात कर रहे हैं, पौधा की बात नहीं कर रहे। अरे पौधा तो एक हइयो आमे के वृक्ष है, हइयो क्या है आमे के वृक्ष है, तो दोनों तो पौधे ना हो गया, लेकिन प्रजाति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है 10 लाख पशु के प्रजाति है और 7 लाख पौधे की प्रजाति है, तो लगभग कितना हो गया है बोले अब तक 17 लाख प्रजातियों का क्या हुआ है नामकरण शोधगनी हो चुका है। सही का, लेकिन कल होगा मौखिक टेस्ट। ठीक है, मौखिक टेस्ट सबको। देखो इसमें से पूछेंगे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि जो नहीं आया उसको पहले थुराई करना पड़ता है। कल 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 ना सुनिए, कल 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 सुन लीजिए, कल हम क्या करेंगे, भले कल एक भी चैप्टर पढ़ाई हो या ना, थोड़ा सा पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन एक चैप्टर का पहले बखोराई होगा पढ़ने से। हाँ जब पढ़ाए हैं वही इसी चैप्टर के वर्ड तथा पढ़ाई। अरे अभी जो पढ़ा इस चैप्टर आज नहीं, जितना हम वन तथा वन प्राणी संसाधन पूरा सुनेंगे, धोएंगे, खोपड़ा तोड़ देंगे। ठीक है, अब चलिए आप पेज नंबर आप लोग निकाल लीजिए, 70 निकालिए है तो निकाल लीजिए 70 पेज नंबर। बॉक्सवा को बता दे, खत्म, इसके बाद से चैप्टर खत्म। इस चैप्टर का आत्महत्या कर देते, इस चैप्टर का आत्महत्या करते हैं, इसके बाद से इस चैप्टर पर नहीं आया जाएगा। ठीक है, अगले साल। इधर ध्यान दीजिए, देखिए विश्व की, सुनिए इधर, ए बालक इधर ध्यान, विश्व की 1 लाख है, मतलब विश्व में बात कर रहे हैं, विश्व में कितना है 1 लाख कीट पतंगे हैं, कीड़ा मकोड़ा की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 60,000 प्रजाति जो है ना अपने यहाँ है, मतलब भारत में कीड़ा मकोड़ा की संख्या बहुत ज्यादा है। कीड़ा मकोड़ा कितना है विश्व में, कितना है 1 लाख, अपने यहाँ 60,000। देख लो 40,000 जो बाकी जगह है, तो भारत में 60,000 ऑलरेडी अपना कब्जा करके बैठा है। इसका ना इसको देखने को कब मिलता है, बरसात के टाइम में, शाम के टाइम में जब लाइट आता है तो शादी दिया में। ठीक है, उसमें आनंद लेती है आराम से छिपकली सब। इस सब का आनंद कौन लेती है, छिपकलियां सब। ठीक है, अब समझिए, आगे ध्यान दीजिए, आगे। अब देखिए 4100 मछलियों की प्रजाति है, कितना है 4100, जिसमें से कितना है मात्र 1693 प्रजाति भारत में है। ठीक है, कितना प्रजाति है विश्व में बता रहे हैं, विश्व में कितना है 4100 मछलियों की प्रजाति है, जिसमें से 1693 कहाँ है अपने यहाँ भारत में पाए थे। और आप लोग जानते कितना है, मात्र 4-5 गो नाम जानते होंगे लोग, गरई, टेंगरा, सिधरी, दुका नहीं, यही ना पियासी और दुकान का रेहू, बरारी, टेंगरा, गरई, कौआ मछली, ये सब नाम क्या प्रजाति है, लेकिन 4100 तो नहीं ना जानते हैं। ठीक है, अब समझिए, आगे ध्यान दीजिएगा, विश्व में 9000 क्या है पक्षियों की प्रजाति है, पक्षी के प्रजाति जो कितना है विश्व में 9000 है, और 9000 में से 1200 जो कहाँ है भारत में पाई जाती है, जिसमें से 4000 स्तनपायी है। बोले 4000 के ना 10% है स्तनपायी। ठीक है, कितना है 9000 प्रजाति कितना है पक्षियों के विश्व में है, और उसमें से 1200 प्रजाति कहाँ है भारत में है। ठीक है, भारत में इसमें से 4000 क्या है, 4000 के 10% है जो स्तनपायी पक्षी है। समझ या कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद से आते हैं कौन चीज, बस यही से ऑब्जेक्टिव पूछेगा।
ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव था जो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद से है ना, एक पेज इधर आइए, 71 नंबर पेज में आइए। क्या आप जानते हैं, वो वाला बॉक्स निहारिए एक बार, निहार लिए, देखिए। और वहां पर क्या कह रहा है सुनिएगा जरा गौर से कम 136 फसल प्रजातियां और 320 वन संबंधी प्रजातियां हैं भारत के। क्या है, 136 फसल के और 320 वन के प्रजाति है। भारत में बात कर रहे हैं, अपने भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा, ऑब्जेक्टिव देंगे, उसमें यहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव। किसका बात कर रहे हैं, किस कौन दूसरा पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए। डाउट नहीं रहना चाहिए, सही बात है, डाउट। 136 हाँ, 320 वन के संबंधी प्रजाति, मतलब वन प्रजाति। एक और मूलतः भारतीय है, भारत के हैं। अलग अलग आएंगे, अलग अलग सिद्धांत देकर जाएंगे। तो देखिए, सुनिए, इसके पीछे रीजन क्या है। हम आएंगे, मान के चलिए 5 टीचर को बुलाएं, ठीक है, 5 को टीचर को बुलाएंगे, अलग अलग दिन आएंगे, तो अलग ही अलग ना चीज़ बताएंगे। चाहे एक ही दिन आएंगे तो अलग ही अलग ना देंगे, अपना अपना सिद्धांत देकर के जाएंगे, नहीं। तो ये खोज है, खोज है। हम अभी सीधा अभी क्या किए, कुछ पढ़ा करके चल गए। जैसे हम क्या किए कि वन्य तथा वन्य प्राणी पढ़ा करके चैप्टर चले गए। कोई अन्य टीचर आए, आप लोगों को पढ़ाएंगे अगला खनिज चैप्टर, अब उसको पढ़ा के कोई चले गए, उनको हो सकता है कि विदेश चले गए या फिर उनकी नौकरी लग गई, वो चले गए, फिर आगे आएंगे, आगे पढ़ाएंगे। इससे ना होता है। या फिर इस टाइम कोई और प्रधानमंत्री है, इस वर्ष कोई और प्रधानमंत्री है, मतलब क्या है, 5 साल बाद चेंज होते हैं, तो अगले साल कोई और आएंगे, अगले साल कोई और आएंगे, ऐसे होता है ना। तो ये अलग अलग से क्या करेंगे, वैज्ञानिक आएंगे और शोध करेंगे, अपना क्या करेंगे, सिद्धांत देंगे, और उसी सिद्धांत को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो वहाँ पर सीधी सी बात पूछ देगा। जैसे ये है ना कि चरक जी चरक संहिता में कितने प्रकार के का लिखे हैं, पशुओं को लिखे हुए हैं, बताए हुए हैं, नामकरण किए हुए हैं। अब वहीं पर इधर आएंगे किन में, स्वीडन के जो वैज्ञानिक है कौन है, लिनाइस, ये लगभग कितना प्रजाति के खोज किए हैं पौधा के, तो 5900 कहने क्या, पशु के कितना किए हैं, 4200। अब समझ आया, कोई डाउट है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो जो हम लोग खाते हैं ना, तो जैसे मैं इस वाला बॉक्सों में अभी जो बताया ना 70 पेज नंबर बॉक्सों में, तो उसमें कुछ क्या है, अनाज का नाम दिया है, फसल का नाम दिया है, चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार, फसलों का जो है ना भारत में उत्पादन होता है बहुत से, जिसमें जिसकी संख्या कितना है, ये हम लोग खाते हैं, ये हम लोग खाते हैं। अभी मतलब प्रेजेंट में देखने को मिलता है बराबर, ये मतलब बराबर का ये क्या है, खाने वाला प्रोडक्ट है। बाकी सब बहुत ज़्यादा ही इधर है, बता रहे हैं कि कितना है, 136 है, ठीक है। अब इसमें 320 क्या है, अपना वनस्पति संबंधित प्रजाति है, ठीक है। उसके बाद आइए आगे, हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में क्या होता है, चावल का उत्पादन होता है, और चावल बहुत फेमस भोजन है, नहीं। जब भूख लगे, अब रोटी बनाना आपको तो 13 घंटा आप इसे आटा का कीजिएगा, सानिएगा, फिर उसको ढांचा दीजिएगा, तावा गरम कीजिएगा, मतलब तमाम तरह के ताम झाम कीजिएगा, तब तो क्या कीजिए, बैठा दीजिए। बहुत आसान होता है बनाना, नहीं। तो ये क्या है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने वाला ये क्या है, एक भोजन है जो जिसका प्रजाति, जिसका प्रकार कितना है, 50,000 से 5,000 नहीं, 50,000 से 60,000 प्रकार के चावल के प्रजाति पाया जाता है अपने यहाँ। समझ आया, क्या हुआ, गिर गई क्या, ठीक है। अपने यहाँ कितना प्रकार के चावल के प्रजाति है, बकलोलिया सब, बकलोलवा सब, इधर ध्यान दो थोड़ा, कुछ देर और 5 मिनट, ज़्यादा ना। तो अपने यहाँ चावल के
प्रजाति 50,000 से 60,000। जानते कितना है? हम लोग मात्र 10 को जानते होंगे। नहीं, बासमती, मोती और बाबा चावल देख लीजिए सर। ठीक है, चलो ये सब का बस चले तो कौन चावल बना के खिला देगा। आप समझिएगा, इधर ना यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 को जयमंडल बनाया गया है, ठीक है, जिसमें से जयमंडल की संख्या इधर दिया गया है पेज नंबर अपना 72 में। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यूनेस्को की सहायता से भारत में 14 को जयमंडल बनाया गया है। किसके लिए? वन प्राणियों के संरक्षण के लिए। तो ये 14 को जयमंडल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक और रहेगा, ठीक है। इसको याद, इसको आप पूछेंगे, ठीक है। और आगे का जो है ये क्या है, थोड़ा सा है, इसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वाला पेज पढ़ लीजिएगा, याद करने के लिए नहीं दे रहे, एक बार देख लीजिएगा, याद रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। हाई पेज में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है तो हमसे मिलिएगा, जड़ी बूटी दे देंगे, ठीक है। इधर ऑब्जेक्टिव दिया है, कितना ऑब्जेक्टिव है? तो मात्र 15 ऑब्जेक्टिव, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग डायरेक्ट हमसे मिलिएगा, और मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग के लिए, आप लोग के नाम के चैट सेक्शन में तो बताना मत भूलिएगा, समझ रहे हैं? अरे समझ रहे हैं, ठीक है। आप कोई दिक्कत है? यहाँ पर आइए ना, आप कमेंट करिएगा, यहाँ पर आइए, सीधे हमारे पास आके कमेंट कीजिए ना। कमेंट, चलिए आप वहाँ पर भी कमेंट कर दीजिएगा, क्लास में आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, नाम था जब जौन लगे कमेंट करें, लिंक कर दें। कमेंट देला के सामने और थोड़ा चुपचाप रहिएगा, थोड़ा सा इसको एंड कर दें। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अपना ये जो वन तथा वन प्राणी संसाधन जो चैप्टर था, इस प्रकार से हमारा खत्म होता है। चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम कर दिए। यहाँ से यदि आप लोग को याद है, आप पूरा पढ़े हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत होगा नहीं। और घर पर ना मेरे भाई, आप जा कर के ना जितना क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार चैप्टर के एंड में आप लोग जाकर एक बार क्या कीजिएगा, नज़र मारिएगा, ठीक है। और फिर वेट कीजिएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्टिव प्रश्न आपसे नहीं बना, ठीक है। उसके लिए भी आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन दीजिएगा, हम काहे लिए हैं, टेंशन मत लीजिए। आप लोग फ्री माइंड होकर के पढ़ाई कीजिए। टेंशन, जितना टेंशन है ना मेरे दोस्त, मेरे हवाले कर दीजिए, सॉल्यूशन हम बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त चलते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।